छी 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 छी, मतलब संजय राउत जी, आखिरकार क्या कमी थी शिवसेना में? क्या कमी थी उद्धव साहब में? ऐसा क्या कमी था जो आपने उद्धव साहब को धोखा दे दिया? आपको तो उद्धव साहब के लिए अच्छी अच्छी बातें हमेशा करनी चाहिए था और आपको ये बयान नहीं देना चाहिए था। पूरी दुनिया में छीछा लेदर मचा दिया है आपने अपने बयान से। संजय राउत जी, आपको ये बातें नहीं बोलना चाहिए था। मतलब आपने जो बयान दिया है, इससे कहीं ना कहीं शिव सैनिक अपने आप को ठगा महसूस कर रहा होगा। उद्धव साहब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे होंगे। वो तमाम सैनिक जो आप पे विश्वास जताते थे, उनके पीठ में आपने खंजर घोंप दिया, और वो भी सरेआम। आखिरकार संजय राउत ने ऐसा कौन सा बयान दिया जिससे उद्धव साहब के साथ साथ वो तमाम शिव सैनिक अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं? चर्चा विश्लेषण इस एपिसोड में होगा कि आखिरकार संजय राउत ने ऐसा क्या बोल दिया जिससे अंदर ही अंदर उद्धव साहब उदास हो गए होंगे, गुस्से से लाल हो गए होंगे कि ये क्या बोल दिया यार, क्यों बोला आपने, जरूरत क्या था? नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। संजय राउत ने खुलेआम बोल दिया है कि मैं शरद पवार साहब का आदमी हूं, शरद पवार साहब के सेना में हूं और शरद पवार साहब को मैं फॉलो करता हूं और मैं छाती ठोक के कहता हूं कि शरद पवार साहब का मैं फैन हूं, उनका आदमी हूं। जैसे ही ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू की, उसके बाद संजय राउत को लग रहा है कि उद्धव साहब उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, उद्धव साहब उनको सिंपैथी नहीं दे रहे हैं, सहानुभूति नहीं दे रहे हैं। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं पल्ला बदल लिया जाए और बेहतर होगा कि शरद पवार साहब के साथ रहेंगे तो क्या पता बच जाए, क्योंकि शरद पवार साहब का संबंध नरेंद्र मोदी जी के साथ बिल्कुल अच्छी है, लेकिन राजनीतिक संबंध नहीं, बाकायदा दोस्ती वाला। जब बात राजनीतिक संबंध की आती है तो मोदी जी भी मुंह मोड़ लेते हैं। अगर इतने ही अच्छे संबंध होते तो बहुत सारे लोग अभी ईडी और सीबीआई के रडार पे हैं, और वो तमाम लोग एनसीपी पार्टी से संबंध रखते हैं और एनसीपी के प्रमुख हैं शरद पवार साहब। तो शरद पवार साहब ने खुद को, अपने पार्टी के नेताओं को नहीं बचा पाए तो संजय राउत को क्या खाक बचाएंगे? लेकिन अभी भ्रम पाल रखा है संजय राउत जी ने और बकायदा धीरे धीरे क्लोज आ रहे हैं और बकायदा खुल के बोल रहे हैं कि मैं शरद पवार साहब का आदमी हूँ, उनका फैन हूँ। वो तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी उनको चौड़े होकर ये नहीं कहा कि मैं उद्धव साहब का आदमी हूँ और कट्टर शिव सैनिक हूँ। इसीलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि अभी रिसेंटली में, जल्दबाजी में ही, एक फिलहाल में ही राज्यसभा के बहुत सारे सांसद रिटायर किए हैं और बहुत सारे सांसद हैं जिनके लिस्ट बड़ी है और मैं बतलाना चाहूँगा कि वो कौन कौन से सांसद हैं जो इस साल में रिटायर किया। कपिल सिब्बल कांग्रेस के सांसद हैं, वो भी रिटायर किए हैं। निर्मला सीतारमण जी, ये भी रिटायर किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा के सांसद थी। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि ये भी भाजपा के सांसद। संजय राउत, जो कि शिवसेना के सांसद थे। पी चिदम्बरम कांग्रेस के सांसद थे और पीयूष गोयल जी, ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और ये रिसेंटली में, अभी फिलहाल में ये रिटायर किए हैं। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है संजय राउत को कि शिवसेना मुझे दोबारा राज्यसभा में नहीं भेजेगी, क्योंकि ईडी के मामले में जो छीछा लेदर हुआ है और कहीं ना कहीं उद्धव साहब पे छींटे पड़े हैं, उससे शिवसेना अंदर ही अंदर इनसे टूट पड़ी है और इसी को लेकर अब ये चाहते हैं कि क्या पता मैं शरद पवार साहब के साथ घूमना शुरू कर दूं तो क्या पता मुझे एनसीपी के कोटे से राज्यसभा का सांसद बना दिया जाए। तो दो फायदे के लिए संजय राउत लगातार शरद पवार साहब के साथ घूम रहे हैं। दो फायदे, मतलब शरद पवार साहब के साथ बैठा जाएगा तो दो फायदे होंगे। एक फायदा कि मैं राज्यसभा में सांसद बनूंगा और दूसरा फायदा ये है कि मैं ईडी से बच जाऊंगा। मतलब अगर शरद पवार साहब के साथ रहा जाए तो बिल्कुल बेनिफिट वाला सौदा होगा। इसीलिए संजय राउत लगातार
शरद पवार साहब का नाम ले रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं और खुलेआम सरेआम मीडिया में कह रहे हैं कि मैं तो एक बयान दिया है। उसमें इस बयान के बाद पूरी तरह से महाराष्ट्र के राजनीतिक में गर्मा गर्मी शुरू हो गई है और उन्होंने कह दिया है कि शरद पवार साहब का मैं आदमी हूं और उन्होंने ये भी कहा कि हम दोनों में एक अच्छे संबंध हैं और 2019 में जो महाअघाड़ी सरकार बनी है वो हमारे कारण ही बनी थी, वरना ये सरकार नहीं बनती। ये तमाम बातें संजय राउत ने जो बाकायदा कह दिया, लेकिन उन्होंने कहीं पे भी उद्धव साहब का नाम नहीं लिया, शिवसेना का नाम नहीं लिया और बाकायदा यही कह रहे हैं कि मैं शरद पवार साहब का आदमी हूं और छाती ठोक के कहता हूं। मतलब अगर शरद पवार के साथ रहेंगे तो फिर से दोबारा सांसद बन जाएंगे, वरना अगर शिवसेना के साथ रहेंगे तो कोटे से भी सांसद नहीं बनेंगे। आज जब सांसद नहीं बनेंगे तो गर्मी कैसे रहेगी, गर्मी और ठंडा हो जाएगी, नकेल कसने में और आसानी रहेगी। दूसरा फायदा देख रहे हैं संजय राउत कि अगर मैं आगे पीछे शरद पवार के साथ बैठता रहूं, घूमता रहूं, फिरता रहूं, खाता रहूं, कुछ ना कुछ बोलता रहूं, तो क्या पता मुझे ईडी के रडार में नहीं लिया जाए, सीबीआई नहीं उठाए, ईडी नहीं उठाए, क्योंकि बहुत सारी अभी जांच एजेंसियां लगातार महाराष्ट्र की धरती पे काम कर रही हैं और बहुत सारे मामलों को लेकर ईडी अभी बहुत सारे पूछताछ करना बाकी है, वो भी संजय राउत से। बहुत सारे मामले को लेकर अभी ईडी निगाहें बैठा के बैठी है कि संजय राउत को कॉल कैसे किया जाए। लेकिन संजय राउत हैं कि फिलहाल अपने बचाव के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं और रक्षक के तौर पे शरद पवार साहब को सामने रख दिया है और एकदम सुकून से कहे जा रहे हैं कि मैं तो शरद पवार साहब का आदमी हूं, मैं छाती ठोक के कहता हूं। अब देखना होगा कि क्या शरद पवार साहब संजय राउत को बचाते हैं या कहीं फंसाते हैं। क्या संजय राउत को राज्यसभा का सांसद का टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। मतलब कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से संजय राउत बेनिफिट का ही सौदा करने में लगे हैं। अब आने वाला भविष्य बताएगा कि क्या सांसद बनेंगे या ईडी से बचेंगे, लेकिन ये दोनों चीज़ें भविष्य के गोद में है। लेकिन सिक्योरिटी और सिक्योरनेस लगातार ढूंढ रहे हैं संजय राउत और फिलहाल अपने राजनीतिक जमीन जो खोई हुई है, खोने वाली है, उसको देखने में लगे। लेकिन जिस तरह का ईडी काम कर रही है वैसा लग रहा है कि संजय राउत कभी भी किसी वक्त ईडी उठा सकती है। इसका एग्जाम्पल सेट कर दिया था नवाब मलिक का, पता भी नहीं चला कि कब उठाया, कब जेल में डाला और अभी भी जेल में चक्की पीस रहे हैं। ये तमाम चीज़ें भविष्य की गोद में है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।